जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। इससे पहले जो अपन ने वीडियो डाला था एयरफोर्स भर्ती का, उसमें बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये फॉर्म कब आते हैं, इसका नोटिफिकेशन कब आता है, इसके फॉर्म कैसे फिल होंगे, इसका एग्ज़ाम कैसा होगा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा और कौन कौन से प्रोसीजर होंगे। तो आज के वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे। अच्छा, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जो पिछला वाला वीडियो है वो जरूर देखें कि वहाँ क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पोस्ट कौन कौन सी हैं, ये जरूर उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है इसमें इस वीडियो में अपन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2025, इसी के बारे में एक नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो अपन ने डाला था कि कब ये वैकेंसी आएंगी, कब नहीं आएंगी। आज अपन ये जानेंगे कि फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे नहीं भरेंगे, कब तक फॉर्म भरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। देखिए, अगर मैं आपसे देखूँ कि सर इवेंट एक तरफ, दूसरी तरफ डिटेल है, ये एग्ज़ाम लेगा कौन, इंडियन एयरफोर्स लेगा। कौन लेगा? इंडियन एयरफोर्स लेगा। दूसरा एग्ज़ाम का नाम क्या है? इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का एग्ज़ाम है ये। फिर आगे कैटेगरी की अगर बात करें, ये गवर्नमेंट जॉब है और ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला है। ये पिछले वाले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में अपन एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले ये कब कब वैकेंसी आई हैं और इसके फॉर्म कब कब आए हैं और कैसे अप्लाई किए हैं। जैसे वहीं अगर मैं बात करूँ कि सर इनटेक 2022 में भी ये वैकेंसी आ चुकी है, जिसका फॉर्म रिलीज़ हुआ था 6 अगस्त 2022 को, और जो लास्ट डेट थी वो थी 4 सितंबर 2022। यानी कि एक अप्रॉक्सीमेट डेटा लेके चलूँ तो लगभग ये अगस्त में वैकेंसी आती है और सितंबर तक इसका भरने की डेट रहती है। वहीं अगर मैं इनटेक 2024 की बात करूं कि 24 में ये फॉर्म कब आए थे, 3 अगस्त लगभग 2024 को आए थे और इसका लास्ट डेट कब था, 1 अगस्त 2024। तो अगर मैं पिछले इनकी बात करूं, जो पिछले 2 इनटेक है, इनको देखते हुए अगर चलता हूं कि सर 2025 की जो वैकेंसी है इसके फॉर्म कब तक रिलीज हो जाएंगे, तो लगभग जैसे ऊपर देखा होगा इधर 6 अगस्त है, यहाँ 3 अगस्त है, तो आप ये अप्रॉक्स मान के चलिए कि लगभग अगस्त में ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अगस्त में ये फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट कब रहेगा? लास्ट डेट सितंबर में। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहने का मतलब है 2022 में अगस्त में फॉर्म आया था, सितंबर में लास्ट डेट था। सर 2024 में अगस्त में फॉर्म आया था, सितंबर लास्ट डेट था। सर वहीं अगर 2025 की बात करूँ तो सेम वहीं लेके चलते हैं कि लगभग अगस्त में फॉर्म आएगा और सितंबर में इसका क्या होगा, लास्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चेक करेंगे कि सर फॉर्म फिल कैसे करेंगे, फॉर्म मिलेगा कहाँ से, क्या ये ऑनलाइन होगा, क्या ये ऑफलाइन होगा। देखो बहुत ध्यान से सुनना इस वीडियो को अगर आपको इस वैकेंसी में फॉर्म भरना है तो। सबसे पहले अभी नहीं बात करूँ, मैं अगस्त की बात करूँ। अगस्त में क्या करना है आपको, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है indianeairforce.nic.in पर। वहाँ से आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना है, इस भर्ती का एक फॉर्म डाउनलोड करना है और ये पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसीज होने वाली है, ठीक है। सुनो, फॉर्म फिल जो मोड होगा वो कैसा होगा, वो ऑफलाइन होगा। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्म नहीं मिल पाता है तो डेफिनेटली मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ये फॉर्म आएगा मैं वेबसाइट से डाउनलोड करके आप लोगों तक ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस चैनल पर लगातार बने रहना है। जो भी वैकेंसीज आती हैं उसकी प्रॉपर अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। आगे अगर मैं चेक करूँ कि सर ये फॉर्म को फिल कैसे करना है, आप हैंड राइटिंग में भी फिल कर सकते हैं और बाय टाइपिस्ट के द्वारा भी इसको फिल करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस वेबसाइट पर जाएंगे आप अगस्त में, जब ये फॉर्म अपलोड होगा वहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ये अपने हैंड राइटिंग से भी भर सकते हो और टाइपिंग के द्वारा भी भर सकते हो। दोनों तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। सर इसमें लगाना क्या क्या है इस फॉर्म के साथ, आपको एक पासपोर्ट कलरफुल फोटो लगाना है। क्या लगाना है? एक पासपोर्ट कलरफुल फोटो लगाना है अपनी रिसेंट की। क्लियर है? चलते थोड़ा सा आगे चलेंगे। सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि सर ये वैकेंसीज के एडमिट कार्ड नहीं आते हैं या फिर इनका कोई ऑफर लेटर नहीं आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ये फॉर्म रिलीज़ होते हैं तो आपके द्वारा कहीं ना कहीं इस फॉर्म को भरने में कोई ना कोई मिस्टेक तो हुई होती है, जिसके कारण ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो बहुत प्रॉपर ढंग से उस फॉर्म को फिल करना है, उसके निर्देश पढ़ना है। जब ये फॉर्म आते हैं तो उसके साथ निर्देश लिखे हुए थे कि कैपिटल लेटर में भरना है कि स्मॉल लेटर में भरना है। एग्जैक्टली। अब आगे अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखो सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आपने जिस भी वैकेंसीज के अप्लाई किया है, 10+ के लिए किया है या 12th बेस से किया है, तो उसके जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होंगे, 10th की अंक सूची, 12th की अंक सूची, ये जरूर आपको लगाना है एक तो, और साथ में सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट और 10th सर्टिफिकेट। एक्चुअली में अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हो। 10th की अंक सूची लगा देना। ये किस
इसलिए होता है तो आपकी एक एज जो है, जो आपकी जो उम्र है उसको कंफर्म किया जा सके कि आप इस उम्र के लायक हैं या इस फॉर्म के एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आपको आधार कार्ड भी लगाना है। आधार कार्ड अगर नहीं है तो कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, कोई भी परिचय पत्र होगा वो चलेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया हो। आगे लगाना है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल लगाना है जहां पर ये अप्लीकेबल हो, जहां पर ये अप्लीकेबल हो बिल्कुल आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। फिर आ जाओ आगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किसी ट्रेड के लिए मांगा गया है और आपके पास अच्छा है तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लगा सकते हो, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा बेटा, ये जरूर याद रखेना। आगे देखो, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट तो लगाना ही है, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा और इसको फॉर्म के साथ ही सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है ये अभी मैं कुछ समय बाद बता दूंगा। सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बिल्कुल लगाना है, निवास प्रमाण पत्र भी आप लगाओगे, कहाँ के निवासी हो, कहाँ के मूल निवासी हो, और ये डिजिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिजिटल होना चाहिए। अगला देखो, 2 पोस्टल कार्ड विथ 10 रुपीज पोस्टल टिकट। देखो 2 पोस्टल कार्ड में मतलब 2 जगह आपको क्या करना है, 2 कॉपी में आपको भेजना है और उस पर 10 रुपए की पोस्टल टिकट लगी होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, जब तक ये टिकट नहीं लगाओगे हो सकता हो कि वो फॉर्म पहुंचे ना, या उसका एडमिट कार्ड या कुछ भी ऐसा होता है डॉक्यूमेंट वो आप तक ना पहुंचे। तो इस बात को जरूर याद रखना, ये आपके डॉक्यूमेंट है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, सेल्फ अटेस्टेड आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी 10th से भर रहे हो तो 10th, 12th से भर रहे हो तो 12th, बर्थ का कंफर्म करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10वीं की अंक सूची लगा देना। सर आधार कार्ड या और कोई आइडेंटिटी प्रूफ हो तो उसको लगा देना। अगर कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ भी अप्लीकेबल हो, जहाँ भी लगाने की जरूरत पड़े बिल्कुल लगाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर किसी ऐसी ट्रेड में भरते हैं जहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लग सकता है और अगर है आपके पास, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, अगर है आपके पास तो बिल्कुल आप लगा देना, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट तो बिल्कुल लगाना ही है, डोमिसाइल भी लगाना है और 2 पोस्टल कार्ड के साथ 10 रुपए वाली जो पोस्टल टिकट होगी उसको चिपका के आपको शेयर करना है। कहां पर भेजना है सुनो, सावधानी क्या रखना है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आपको एडमिट कार्ड चाहिए है और आपके घर तक एडमिट कार्ड पहुंचे तो प्रॉपर आपको कुछ चीजें यहाँ पर फॉलो करने की पड़ी। जब वो फॉर्म आएगा तो फॉर्म में 2-3 चीजें होंगी। पहला चीज क्या होगा, आपको फॉर्म भरना कैसे है, दूसरा आपके फॉर्म के साथ साथ डॉक्यूमेंट कौन से लगाने हैं, और साथ ही साथ फॉर्म को भेजना कहां पर है। जहां पर भी एयरफोर्स का जो पोस्टल एड्रेस आता है वहां पर आपको इनको भेजना पड़ेगा। ये कब पता चलेगा, जब इसका नोटिफिकेशन अगस्त में आएगा। उस फॉर्म डाउनलोड जैसे ही करोगे उसके साथ साथ ये 3-4 चीजें आपको मिलेंगी। उस पर प्रॉपरली लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है प्रॉपरली इसमें लिखना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में, अदरवाइज उसमें लिखा होगा कि सर कैपिटल लेटर में लिखना है या फिर नहीं लिखना है। और आपकी कैटेगरीज क्या है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जब आप यहाँ से प्रॉपर चीजें दोगे तो वहां से वो प्रॉपर रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस भर्ती के लिए पूरा का पूरा अब ये रहता है कि सर इसका पेपर कैसे होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे ही अगस्त में फॉर्म आएगा आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, उसमें डॉक्यूमेंट आएगा, उसमें पोस्टल एड्रेस आएगा, क्या क्या लगाना है क्या क्या नहीं लगाना, कौन सी फोटो लगाना है, यहाँ हालांकि मैंने बता भी दी है, और उसमें भी जो लिखी हुई आएंगी तो एक बार बहुत अच्छे से दिशा निर्देश पढ़ना है और फिर फॉर्म को भरना है, फिर बाकी डॉक्यूमेंट लगाना है। और जो पेपर होगा वो OMR सीट बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा, आपको OMR फिल करनी पड़ेगी। क्लियर है मेरी बात को। तो जो पिछला वीडियो था उसी वीडियो का ये पार्ट 2 है। पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। इस वीडियो में ऐसे ही प्यार दिखाना और बाकी लोगों तक ये भेज देना, क्योंकि ऑफलाइन वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आप परमानेंट इस वैकेंसीज में जाओ। और मेरी भी ये बिल्कुल इच्छा है कि आप जितने लोग भी फॉर्म भरते हैं सबके सब कहीं ना कहीं सिलेक्ट होके जाओ, बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर कोई भी दिक्कत होती है तो बिल्कुल इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना है ना। और अगर कोई दिक्कत होती है बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।